हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब स्टडी चैनल एजुकेशनल कैंपेन पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हमने आपको एक फिजिक्स की वीडियो दी थी, आशा है कि आपको वो भी पसंद आई होगी। इसलिए आज आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो दी जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है विमान। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विमा की परिभाषा पढ़ेंगे। घातों का ऐसा समूह जो मूल राशियों से निर्मित हो भौतिक राशि की विमा कहलाती है। इसके लिए हम सबसे एक एग्जांपल लेंगे वेग को। वेग का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। वेग को हम वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से। वी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। मीटर की विमा होती है एल, समय की विमा होती है टी। तो टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो ये जो एल की घात 1 तथा टी की घात -1 है, ये वेग के विमेय सूत्र की विमा है तथा यह एल टी -1 विमेय सूत्र है। आ गया समझ? और आपके आगे आगे क्लियर होता जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा है बिंदु विमेय सूत्र, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला। किसी भौतिक राशि यानी कि व्युत्पन्न राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशि द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। यह व्युत्पन्न राशि इसलिए ली गई है क्योंकि व्युत्पन्न राशि मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि से मिलकर बनी होती है तथा व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। तो जो इसका विमेय सूत्र होगा व्युत्पन्न राशि को, वह भी मूल मात्रकों से मिलकर बनेगा तथा पूरक राशि को कोई विमा नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ व्युत्पन्न राशि ली है। यह किसी भौतिक राशि के विमेय सूत्र का स्वरूप MO LO TO होता है, जहाँ O क्रम से उस राशि की विमाएं हैं। मूल राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां हैं तथा इनके विमेय सूत्र जो हमें याद रखने हैं क्रम से होते हैं M, द्रव्यमान का जो होता है M, लंबाई का होता है L, समय का जो विमेय सूत्र होता है T, विद्युत धारा का विमेय सूत्र होता है एम्पियर, ताप का विमेय सूत्र होता है थीटा, जो कि यहाँ छूट गया था। थीटा को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं ओट शेप में, तो जो कि थीटा इसका ताप का विमेय सूत्र होगा। ज्योति तीव्रता का विमेय सूत्र होता है CD तथा पदार्थ की मात्रा का विमेय सूत्र होता है मोल। इसे हम म्यू भी लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा के विमेय सूत्र को म्यू भी लिख सकते हैं, वरना मोल भी ठीक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे वेग को ही लेंगे, जब वेग इक्वल टू दूरी बटे समय, लंबाई बटे समय, जो कि लंबाई का विमेय सूत्र होता है L, समय का विमेय सूत्र होता है T। द्रव्यमान का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए द्रव्यमान का जो विमेय सूत्र होगा वो होगा 0। तो इसकी विमा होगी M0 L1 T-1। अब आशा है कि आपका विमा का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। विमाहीन भौतिक राशियाँ यानी कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जिनकी कोई विमा नहीं होती है, उन्हें हम विमाहीन भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि पूरक राशियाँ कौन, ठोस कौन, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट घनत्व, विकृति, पॉइसन अनुपात, रेनॉल्ड अंक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अपवर्तनांक, सापेक्ष प्रावधानिक, सापेक्ष पारगम्यता, अर्थात शुद्ध संख्या व शुद्ध अनुपात।
की कोई विमा नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विमा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम याद रखेंगे, इससे हमारे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट है, किसी भी भौतिक राशि की विमा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस भौतिक राशि की इकाई को किस प्रणाली में व्यक्त किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ वेग को ही लेंगे, v इक्वल टू एल टी माइनस 1, वेग की विमा हो गई, विमेय सूत्र हो गया एल टी माइनस 1। वेग का एम के सी एस आई प्रणाली में जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। सीजीएस में इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर पर सेकंड तथा एफपीएस में इसका मात्रक होगा फुट पर सेकंड। तो सबके जो सेंटीमीटर और मीटर और फुट हो सबके लिए जो विमेय सूत्र होगा लंबाई का वो होगा एल तथा समय के लिए सेकंड होगा। अर्थात अगर हमें किसी जैसे वेग कहीं उसमें सीजीएस प्रणाली में मात्रक दिया गया हो तो हम तब 20 की विमा एल टी माइनस 1 लिखेंगे। अगर हम तो पूछा जाए कि एफपीएस प्रणाली में वेग की विमेय सूत्र क्या होता है तो हम उसका सूत्र लिखेंगे एल टी माइनस 1 ही लिखेंगे, चाहे वो एफपीएस प्रणाली हो, एसआई प्रणाली हो, एफपीएस प्रणाली हो या सीजीएस प्रणाली, कोई सी प्रणाली हो तो वहाँ हम वेग का सूत्र विमेय सूत्र एल टी माइनस 1 ही लिखेंगे। नंबर 2 पॉइंट है समान विमेय सूत्र वाली राशियां घटाई या जोड़ी जा सकती है लेकिन इनसे विमेय सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि वेग में से वेग घटाया जाएगा तथा बल में से बल घटाया जाएगा तथा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नंबर 3 पॉइंट है लघुगणकीय फलन विमायन होता है, यानी कि log x है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। e की पावर x हो इसकी भी कोई विमा नहीं होगी, a की पावर x कोई विमा नहीं। घातें विमाहीन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, तो इसकी घात की कोई विमा नहीं होगी। दो भौतिक राशियों की विमाएं नंबर 5 पॉइंट है, दो भौतिक राशियों की विमाएं समान हो सकती हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उनकी इकाइयाँ भी समान हो, परंतु अगर इकाइयाँ समान है तो विमाएं समान होगी। इसके लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल है आवेग तथा संवेग। आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है एफ डेल्टा टी, आवेग इक्वल टू आई इक्वल टू, तथा संवेग होता है पी इक्वल टू एम वी। तो जो दोनों के इसका मात्रक होगा आवेग का इक्वल टू जो आवेग का मात्रक होगा आई इक्वल टू न्यूटन सेकंड। संवेग का जो मात्रक होगा वो होगा संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ गए। परंतु जो इनकी विमा होंगी दोनों की विमा होंगी एम एल टी माइनस 1, आई की भी और पी की भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेग तथा आवेग की विमाएं समान होगी। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल हम कार्य तथा ऊर्जा लेंगे। जो कार्य का मात्रक होता है W का वो होता है जूल तथा ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा तथा इनके विमेय सूत्र भी समान ही होते हैं ml2 t माइनस 2, यानी कि m की घात 1 l की घात 2 तथा t की माइनस घात 2, कार्य का भी और ऊर्जा का भी।
अब हम पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग के बारे में। इससे पहले एक बार बता दो, जो नंबर 5 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत जगह यूज भी होगा, आगे भी होगा। अब हम विमा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, किसी भी समीकरण में विमा संतुलन की जांच करना। मतलब कि किसी भी समीकरण के विमा संतुलन की जांच हम विमा के उपयोग के द्वारा कर सकते हैं। इसका उदाहरण आगे दिया गया है समांगता के सिद्धांत में। एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना। नंबर सी है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये आ गया विमा समांगता का सिद्धांत। एक समीकरण में सभी पदों की विमाएं समरूप होनी चाहिए। इस सामान्य सिद्धांत को ही विमा समांगता का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जूम कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर है, किसी भौतिक राशि v इक्वल टू यू माइनस ए टी में अगर यह समीकरण मतलब समांग होगी या समघातीय होगी तो u की विमा बराबर होगी v की विमा के तथा ए टी की विमा के। यहाँ v प्रारंभिक, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग तथा ए त्वरण व t समय है। वे कोई सभी हो तो उनकी विमा एल टी माइनस वन होगी, अतः u की विमा एल टी माइनस वन, v की विमा एल टी माइनस वन, ए की विमा होगी एल वन टी माइनस टू तथा समय की विमा t होगी। अब यहाँ एल वन टी माइनस वन इक्वल टू एल वन टी माइनस वन तथा यहाँ भी एल वन टी माइनस वन, अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण समांगीय है। दूसरा एग्जाम्पल है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यह समान होगी तो ताकि सिद्धांत के अनुसार एच की विमा बराबर होगी यू टी की विमा के तथा ए टी स्क्वायर की विमा के। तो एच लंबाई है तो लंबाई की विमा होती है एल, यू वेग की विमा होगी एल वन टी माइनस वन, टी समय की विमा से सी गुना होगी टी से। एल वन ए की विमा है एल वन टी माइनस टू तथा टी स्क्वायर की विमा लिखी जाएगी टी की स्क्वायर ही। तो एच की विमा तो हो गई एल टी माइनस वन गुना टी है तो बचा एल टी माइनस टू गुना टी टू है तो यहाँ भी एल बचेगा। तो यह समीकरण समघातीय है तथा ये अर्थात समांग सिद्धांत को ये सिद्ध करते हैं। आगे समांगता सिद्धांत भी और ये समीकरण को संतुलित करने का जो विमा के उपयोग में पहला पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, उनके एसआई मात्रक व उनके विमेय सूत्र। जैसे वेग है, वेग की एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड, तो इसका विमेय सूत्र होगा एम जीरो एल टी माइनस वन। ऐसे त्वरण है, त्वरण का जो भौतिक राशि है वह है वेग बटे समय, इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका विमेय सूत्र है एम जीरो एल टी माइनस टू। इसी तरह इनमें सभी इंपॉर्टेंट राशियों के सूत्र दिए गए हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम किसी भी राशि का विमेय सूत्र याद रखना है तो हमें उसका एसआई मात्रक याद जरूर होना चाहिए। अगर हमारे एसआई मात्रक याद नहीं होगा तो विमेय सूत्र याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं यहाँ वीडियो को रोक रहा हूँ इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएं समान होती हैं। यहाँ मैं कुछ आपको ऐसी भौतिक राशियाँ बता रहा हूँ जिनकी विमाएं समान हैं, इससे आपको उनकी विमा याद रखने में आसानी होगी। ऑप्शन है कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा तथा बल आघूर्ण की विमाएं समान होती हैं। यानी कि कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा तथा बल आघूर्ण की विमेय सूत्र एक ही होगा। इसका विमेय सूत्र होता है ml टू टी माइनस टू। संवेग तथा आवेग की विमाएं भी समान होती हैं। संवेग तथा आवेग का ऊपर बताया था, यहाँ भी लिख देता हूँ। इनका विमेय सूत्र होगा ml टी माइनस वन। एक ध्यान देने बात ये भी है कि विमेय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगर आपको ml टी माइनस वन दूसरे ऑप्शन में स्मॉल ब्रैकेट में या किसी और ब्रैकेट में दिया जाएगा, जैसे ml टी माइनस वन अगर ऐसे लिखा गया है तो हम उसको रॉन्ग आंसर मानेंगे। आगे समझ। ऑप्शन सी, कोण या वेग तथा अनुनाद आवर्ती की विमाएं भी बराबर ही होती हैं। इनका जो सूत्र होता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन।
डी में प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक की विमाएं समान होंगी तथा इसमें दाब की विमा इनके समान ही होती है। तो इनके में सूत्र होगा ml-1 t-2। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ थी जिनके में सूत्र समान होते हैं। अब और आपको तालिका से में सूत्र निकाल लेंगे तथा अब आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको में सूत्र निकालने में आसानी होगी तथा विमा नाम का टॉपिक भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दें। तब वीडियो में जो कुछ भी गलती रही हो या कमी रही हो या कुछ समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।